हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यशोदानंदना व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Jaya Radha Radha Kanta Radha Radha Kanta Radhe Jaya Radha Radha Kanta Radha Radha Kanta Jai Radhe. Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavana Dham Jaya Krishna Balaram Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram Jai Vrindavana Dham. Jaya Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai, Gauranitai Jai Gauranitai. Prabhupada 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 Jai Prabhupada Jaya Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Jaya Gurudev 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 Jai Gurudev Jaya Gurudev, 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 Jai Srila Gurudev. Nitai Gauri Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Jai Gaura. कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की हरे कृष्णा। जय जय श्री राधा राधा कांत भगवान की, जय जय श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की, जगत गुरु अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, जय श्री गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। एठारे उपस्थित समस्त भक्तଙ୍କ चरण कमल रे प्रणाम। आपण मान को इस्कन बरमपुर स्वागत जनाउछि। एही आध्यात्मिक साध्य कार्यक्रम रे आपण माने आपण मानकर मूल्यवान समय देई एही सभा को सुशोभित करिथवा लागि बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम गहन रे आम मंदिर मैनेजर श्रीमान मणिकिशोर प्रभुजी अछंती। मणिकिशोर प्रभुजी ठारू आमे आज किछि दिव्य कथा श्रवण करिवा। समस्त भक्तों अनुरोध करुछि तीन थर महामंत्र कही प्रभुजी स्वागत करिवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने समस्त जानी प्रभुजी विषय रे। प्रभुजी 2023 मसीह इस्कन बरमपुर रे जॉइन करथिले। जेबे से जॉइन कले एही संडे प्रोग्राम आरंभ कले एही मध्याह्न समय रे, सो दैट सब लोक बाहर दूर दूर आसी परिवे एही कार्यक्रम रे भाग नै परिवे। ता सहित स्पेशल लंच प्रसादम भी हेई पारथिला। आज पर्यंत से प्रोग्राम टी कंटिन्यू अछि जहा कि प्रभुजी अशेष कृपा। प्रभुजी एनआईटी एट राउरकेला रे कंप्लीट करथिले, असिस्टेंट प्रोफेसर भाव रे काम करथिले। से सब को पछरे छाड़ी आम भली बद्ध जीव मान को उद्धार करिया पई ए इस्कन बरमपुर रे जॉइन करचंती। आपण माने सुनले खुशी हेबे। प्रभुजी प्रत्येक दिन आम मान पई भगवत गीता क्लास करचंती। सब दिन सकाळ 6टा रु 6टा आधे पर्यंत। जो भक्त माने ए गीता क्लास रे जोड़ी हेई पारु नाहंती से कांटेक्ट करंतु प्रभुजी सहित। सकाळ गीता क्लास रे जॉइन हेबे, ता सहित जप भी करि परिवे। आज आमे किछि भगवान कर कथा श्रवण करिवा।
हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बरहमपुर में आज के इस संडे प्रोग्राम में, संडे लव फीस्ट। तो आप लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है 11वें स्कंद में, उद्धव गीता। उद्धव गीता में कृष्ण एक बहुत सुंदर श्लोक उद्धव को बोलते हैं। जैसे हम भगवत गीता सुनते हैं ना, भगवत गीता कौन से बुक से है, कौन से बुक में आता है? वो महाभारत में आता है ना। तो महाभारत के अंदर 700 श्लोक कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, उसको हम भगवत गीता बोलते हैं। वैसे ही भागवतम में उद्धव गीता होता है। तो उसमें कृष्ण उद्धव को बुलाते हैं और ज्ञान देते हैं। तो उसमें ये सुंदर श्लोक कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेत् अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। तो कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, उद्धव ये जो मनुष्य जीवन है
ये कैसा है? सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, बहुत रेयर है। तो दुर्लभ है, रेयर है, तो आप लोग क्या सोचेंगे पता है? तो जी रेयर कैसा है, इतना सारा भीड़ बैठा है, बाहर जाते हैं तो ट्रैफिक हो जाता है, इतने लोग हैं इस संसार में। आप अगर दुनिया का पॉपुलेशन चेक करेंगे तो 7 बिलियन इतने लोग हैं, पता है? इतने लोग इस संसार में हैं, तो आप बोलेंगे रेयर कैसे हुआ, सुदुर्लभम कैसे हुआ? तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जैसे ये मनुष्य है ना, ये जीवन है, ऐसे ही 84 लाख 84 लाख स्पीसीज होते हैं, 84 लाख योनियां हैं। तो पद्म पुराण में बोलते हैं जलजानव लक्षाणी, तो हर एक योनि कितने कितने प्रकार के होते हैं वो बताते हैं। तो थोड़ा मैथमेटिक्स है। हाँ, तो सबसे पहले बताते हैं कि 9 लाख प्रकार के मछली हैं, फिश, एक्वेटिक्स, पानी वाले जो जंतु हैं, कितने प्रकार के हैं? 9 लाख। फिर उसके बाद बोलते हैं 20 लाख प्रकार के वृक्ष हैं, पेड़, ट्रीज, कितने प्रकार के हैं? 20 लाख। टोटल कितना हुआ? 29, बराबर ना, 9 और 20। उसके बाद बोलते हैं कि 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, जैसे आप छिपकली देखते हैं ना, वैसे 11 लाख प्रकार के हैं। तो मैं फिर से थोड़ा बता देता हूं, देखो 9 लाख प्रकार के मछली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 9 लाख मछली हैं, 9 लाख टाइप्स मछली बहुत हैं, एक्वेटिक्स, पानी वाले जंतु बहुत हैं, लेकिन प्रकार अलग अलग, वैरायटी 9 लाख है। तो 11 लाख प्रकार के मैंने क्या बताया? इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, कीड़े, रेंगने वाले, है ना। फिर उसके बाद बोलते हैं 10 लाख प्रकार के पंछी हैं, बर्ड्स। पंछी कितने प्रकार के हैं? 10 लाख। अभी तक कितना हुआ? हाँ, 50। तो क्लास में जब बैठते हैं तो दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप सो जाएंगे। इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करो। तो 10 लाख प्रकार के, क्या मैंने बोला? पंछी। उसके बाद 30 लाख प्रकार के एनिमल्स, प्राणी, जानवर, 30 लाख, 30 लाख। कितना हो गया? 80। और 4 लाख प्रकार के इंसान, मनुष्य हैं। तो 4 लाख मनुष्य नहीं है, हमारे देश में 130 करोड़ जनता है, लेकिन 4 लाख वैरायटी। कैसे ये वैरायटी कैसे आता है? डिपेंड करता है चेतना के ऊपर, अलग अलग चेतना। जैसे स्वर्ग में जाओ तो वो अलग वैरायटी हो जाएगा, पृथ्वी पे अलग वैरायटी। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटी के जंतु हैं, तो टोटल 4 लाख है। तो रिवीजन करते हैं, मछली कितने प्रकार के हैं? 9 लाख। फिर पेड़ 20 लाख। फिर इंसेक्ट्स कितना? 11 लाख। फिर पंछी 10 लाख। और जानवर, वेरी नाइस। चलो आज जब घर जाएंगे तो एटलीस्ट ये याद रखना कि आज हम क्या सीखे, अलग अलग प्रकार के जंतु, बायोलॉजी। तो 84, 4 लाख प्रकार के, फिर फाइनल इंसान, मनुष्य। तो शास्त्र हमें बताता है ये 84 लाख में सिर्फ एक प्रकार ऐसा है जो हम हैं।
इसीलिए बोलते हैं सुदुर्लभम, रेयर, दुर्लभ है ये। तो इसलिए यहां पे कृष्ण बोलते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। तो जब आप जन्म लेते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले आप चालू कहां से करते हैं? 9 लाख क्या था? मछली, फिश। मतलब आप सबसे पहले सारे फिश, जितने भी 9 लाख प्रकार के मछली हैं, सारे शरीर लेके आएंगे। फिर उसके बाद कौन सा शरीर लेंगे? हाँ, पेड़ लेंगे। कितने प्रकार के? 20 लाख लेंगे। आप लोगों ने सुना है कुछ कुछ पेड़ होते हैं जो 500 साल भी जीते हैं, है ना? कुछ कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो 5000 साल भी जीते हैं। अगर वहां अटक गए आप तो गए आप 5000 साल। फिर पेड़ वृक्ष होने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? हाँ, कीड़ा। और पूरा 11 लाख पार करना है, कुछ स्किप नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद मनुष्य जीवन मिलेगा? क्या मिलेगा? पंछी। फिर उसके बाद मिलेगा? वो भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद 30 लाख वैरायटी जानवर का पार करना है। 80 लाख वैरायटी जब पार करोगे तो ये जो शरीर मिला है ना, ये मिलेगा। समझ पा रहे हो? दुर्लभ हम अभी, है ना? इसका महत्व समझ रहे हैं? तो इसीलिए यहां पे बोलते हैं कि अरे बड़े मुश्किल से ये मानुष्यमर्थदम नित्यम अपीह धीर। अरे बड़े मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन फिर बोलते हैं अनित्यम। मनुष्य जीवन मिला है लेकिन अनित्यम है, खत्म हो जाएगा। आप ऐसा मत सोचो कि मनुष्य जीवन मिला है तो 1 करोड़ साल जीऊंगा। नहीं, खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अनित्यम। एक तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसके बाद खत्म हो जाने का डर है, अनित्य है। फिर बोलते हैं तूर्णम यते तनपते अनुमृत्यु यावन। कभी भी मृत्यु आ सकता है। तो क्या करना चाहिए? निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो ये मनुष्य जीवन जब मिलता है, कभी भी मृत्यु हो सकता है, अनित्य है। लेकिन हम पता है क्या करते हैं? विषय भोग में लगे रहते हैं, विषय भोग में। तो मनुष्य जीवन विषय भोग के लिए नहीं मिला है। तो विषय भोग कहां करते हैं? बाकी के जो 80 लाख योनियां हैं, जो जानवर के जो लोअर फॉर्म्स हैं, उसमें विषय भोग करते हैं, उसमें भी मिलेगा। भजन, चैंटिंग जानवर नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। यहां पे हम जब प्रवचन दे रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, तो हम किसी जानवर को यहां नहीं बुलाए हैं। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं सकता इसको। बड़ा दुर्भाग्य है उसका कि वो समझ नहीं सकता। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम समझ सकते हैं इसको। इसलिए बोलते हैं निःश्रेयसाय। अगर ये जीवन मिला है तो हमको समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में हमारा श्रेय क्या है, गोल क्या है। तो मनुष्य जीवन अगर मिला है और संडे का समय है, संडे का दोपहर का समय है, तो मन में क्या आता है? क्या करेंगे मंदिर जाके? बढ़िया अच्छा अच्छा मेनू बनाएंगे, घर पे खाएंगे और सो जाएंगे। संडे है, हफ्ते भर मेहनत किया है, आराम नहीं मिला है। आज 2-4 आइटम एक्स्ट्रा बनाएंगे, भरपेट खाएंगे और सो जाएंगे। कौन जाता है मंदिर?
तो ये अगर मन में ख्याल आता है, इसका मतलब क्या है? वो तो जानवर भी करता है, क्योंकि जानवर भी खाता है, जानवर भी सोता है। तो आपने नया क्या सोचा, अलग क्या सोचा? अलग कुछ नहीं सोचा आपने। तो अलग सोचने वाले व्यक्ति कौन है? ये क्राउड, जो डिसाइड किए कि नहीं, हम जानवर नहीं बनेंगे, हम मनुष्य हैं। आज हम कहां जाएंगे? इस्कॉन जाएंगे, है ना? तो मनुष्य जीवन कब सफल होगा, कब गोल क्लियर होगा? जब हम ये शरीर का महत्व समझेंगे। तो प्लेन चलाने वाला, आप लोगों ने देखा होगा, जब प्लेन चलता है तो पहले प्लेन रनवे पे चलता है, रनवे। ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट 5 मिनट चलता होगा, ज्यादा नहीं, उससे भी कम शायद। उसके बाद क्या करता है वो टेक ऑफ करता है, उड़ता है। अभी प्लेन चलाने वाला वो क्या करेगा पता है? वो 5 मिनट के बाद उड़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा पता है? वो उधर ही रनवे पे घूमता रहेगा। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर घूमता रहेगा, तो फिर जो उसके अथॉरिटी हैं वो जाके बोलेंगे, अरे क्या कर रहे हो? तो वो बोलेगा, अरे नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मेरा मन क्या है? मैं प्लेन लेके रनवे पे चलाऊं। तो वो अथॉरिटी आगे पता है क्या बोलेगा? वो बोलेगा, तेरा फ्लाइट का लाइसेंस कैंसिल करता हूं। अगर तेरे को रनवे पे चलाना है, तेरे को कार चलाने का लाइसेंस देता हूं, जा चुपचाप कार चला। फ्लाइट नहीं चला सकता है ना? अगर फ्लाइट चलाने का लाइसेंस मिला है तो प्लेन को उड़ाना पड़ेगा। अगर प्लेन नहीं उड़ाएंगे तो लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लाइट क्या है? प्लेन चलाने का लाइसेंस किसको मिला है? हमको मिला है, मनुष्य को मिला है। अगर नहीं उड़ाओगे, निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्, नहीं उड़ाओगे तो लाइसेंस कैंसिल करके कार चलाने का लाइसेंस मिलेगा। बाकी का जो 80 लाख है ना, वहां धकेल दिए जाओगे। चलाओ, 4 व्हीलर चलाओ। तो इसीलिए आप सब बड़े बुद्धिमान हैं। आप लोगों ने आज चूज किया कि हम इस्कॉन जाएंगे और हमारे जीवन को सार्थक करेंगे। इसीलिए मैंने धन्यवाद दिया आप लोगों को। तो ये जो समय होता है हमारे इस्कॉन के लिए बड़ा स्पेशल टाइम होता है। जैसे कुछ दिनों के बाद हम एक बहुत स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या है वो? जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो ये पूरा फेस्टिवल वाला टाइम होता है हमारा। कल हम लोग एक बहुत सुंदर फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। क्या है वो? झूलन यात्रा महामहोत्सव की। तो कल से अगले 5 दिन तक राधा और कृष्ण झूला में झूलेंगे। तो कल से झूलन यात्रा चालू हो रहा है। फिर झूलन यात्रा खत्म होगा तो बलराम जयंती आता है, बलराम जी का आविर्भाव दिवस आता है। फिर बलराम जी के बाद आता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के बाद आता है नंदोत्सव, और नंदोत्सव वाले दिन हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। फिर उसके 2 दिन बाद उनके प्रिय शिष्य है ना, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आविर्भाव दिवस है। फिर उसके कुछ दिनों बाद राधाष्टमी। पूरा लाइन से फेस्टिवल है। तो ये सारे फेस्टिवल को हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हमें हमारे चेतना को रेडी करना चाहिए। तो हमारे चेतना को रेडी करना चाहिए कृष्ण के लिए। तो जन्माष्टमी, कृष्ण जब जन्म लेते हैं
तो इसका अर्थ क्या है, हम जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम कृष्ण को वेलकम करें हमारे चेतना में, हम इनवाइट करें कि आओ हमारे चेतना में, ताकि मैं स्मरण कर सकूं। तो इसीलिए ऐसे मौके पर हमने आज एक स्पेशल, एक विशेष टॉपिक लिया था कि 4 यूनिक क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। कृष्ण के ऐसे 4 गुण हैं जो बहुत स्पेशल हैं, खाली कृष्ण में है और किसी में नहीं है। तो उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें वर्णन है, टोटल कृष्ण के 64 गुण हैं। अभी स्क्रीन इतना बड़ा है नहीं, छोटा है, तो 64 गुण पूरा फिट हो गया, आपको दिखाई नहीं देगा। तो टोटल हमारे रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 64 गुण हैं। कितने? 64। तो ये जो 64 गुण हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं जैसे हम बद्ध जीव हैं, है ना। ये संसार में जो हम बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर ज्यादा इसमें से कोई गुण नहीं है। ज्यादा ढूंढ लो तो मैक्सिमम 10, 15, 20 निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं। वो जो 10, 15, 20 है, वो भी आधा अधूरा निकलेगा। ये बद्ध जीव का हालत है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो देवताओं के अंदर थोड़ा ज्यादा गुण होता है। देवताओं के अंदर थोड़ा ज्यादा होता है, 30, 35, 40 तक होता है। जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण, है ना, इनके अंदर 30, 35, 40 तक जाता है। तो इस संसार में, भौतिक संसार में, एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा जी में सबसे मैक्सिमम क्वालिटीज आते हैं, वो है 50 क्वालिटी ब्रह्मा जी में। फिर आते हैं शिव जी। शिव जी के अंदर 55 गुण, 55 क्वालिटीज पाए जाते हैं। शिव जी के अंदर कितना? 55। और उसके बाद जो अलग अलग कृष्ण के अवतार हैं, जैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, है ना, ये जो अलग अलग, है ना, अवतार हैं कृष्ण के, उनमें टोटल 60 गुण मिलते हैं। 60। कृष्ण जो भी अवतार लेके आते हैं उसमें 60 क्वालिटीज मिलते हैं। लेकिन जो 4 गुण हैं वो सिर्फ कृष्ण में मिलते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। कृष्ण के अलग अलग अवतार में भी नहीं मिलेगा आपको। तो वो 4 गुण कौन से हैं? तो ये जो 4 गुण हैं, ये सिर्फ कृष्ण में पाए जाते हैं। लीला माधुर्यम, प्रेमना प्रियाधिक्यम, इसको भक्त माधुर्य भी बोलते हैं। तीसरा वेणु माधुर्यम, और चौथा रूप माधुर्यम। तो ये जो 4 गुण हैं कृष्ण के, ये सिर्फ कृष्ण में पाए जाते हैं और किसी में नहीं। लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, ये 4 स्पेशल क्वालिटी है कृष्ण का। ये सिर्फ कृष्ण में मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए भागवतम में व्यासदेव जी लिखते हैं, एते चाम सकल पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। बोलते हैं कि भगवान कौन है। व्यासदेव जी लिखते हैं, भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
सिर्फ कृष्ण ही भगवान हैं। तो आप बोलेंगे बाकी सब देवी देवता हैं, डेमीगॉड्स। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो सिर्फ कृष्ण का करते हैं और किसी का नहीं करते। तो वही कृष्ण जगन्नाथ हैं, वही कृष्ण महाप्रभु हैं। तो कभी कभी हमें प्रश्न आता है, हम कृष्ण को क्यों पूजा करें? इस्कॉन वाले खाली कृष्ण का पूजा करते हैं। कृष्ण का पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण के अंदर 64 गुण हैं और कृष्ण ही भगवान है, इसीलिए हम कृष्ण का पूजा करते हैं। तो बाकी लोगों को, देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, उनका क्या? उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, उनको हम प्रेम नहीं करते, हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। तो इसीलिए कृष्ण ही भगवान है। तो वो जो 4 गुण कृष्ण के कौन से हैं? लीला माधुरी, भक्त माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। तो ये चारों को थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे कुछ मिनटों के लिए, है ना। तो सबसे पहला रूप माधुरी। तो सबसे पहला जो भगवान का गुण है वह है रूप माधुरी। भगवान का जो रूप है वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भगवान। तो भगवान इतने सुंदर हैं, आचार्य लोग बोलते हैं कि संसार में जितना भी सुंदरता है, जितना भी सुंदर चीज है, आपको कुछ भी सुंदर अगर दिखाई दे इस संसार में, वो सारे सुंदरता को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सब अगर एक साथ कर लिया जाए, तो उससे भी ज्यादा सुंदर हमारे कृष्ण है ना। तो कृष्ण बहुत सुंदर हैं। तो यहां पे विदुर जी भागवतम में बोलते हैं, परम पदम भूषण भूषणांगम। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि कृष्ण जब ऑर्नामेंट पहनते हैं, भूषण पहनते हैं, हरे कृष्णा, शायद जगह नहीं हो रहा है, आप लोग थोड़ा आगे आ जाएंगे माता जी लोग। वहां पे कोई एक भक्त खड़े रहेंगे तो अच्छा है, जो थोड़ा क्राउड कंट्रोल करेंगे। प्रभु जी लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। हरे कृष्णा। डोर लॉक हो गया। कोई एक डिवोटी वहां पे खड़े रहेंगे तो अच्छा है, किसी को सेवा दीजिए ताकि वो क्राउड कंट्रोल करेगा, नहीं तो वहां भक्त लोग आवाज कर देते हैं। तो हम कहां थे? हम क्या चर्चा कर रहे थे? रूप माधुरी। कृष्ण बहुत सुंदर हैं। तो कृष्ण जब ज्वेलरी पहनते हैं ना, ऑर्नामेंट, भूषण, तो बोलते हैं परम पदम भूषण भूषणांगम। मतलब जैसे माता जी लोग, इनफैक्ट प्रभु जी लोग भी कभी कभी ऑर्नामेंट पहनते हैं ना, ज्वेलरी पहनते हैं। तो जब ऑर्नामेंट पहनते हैं तो ज्वेलरी पहनने के बाद हम सुंदर दिखते हैं, है ना। तो ज्वेलरी पहनने के बाद हम सुंदर दिखते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण के साथ कहा जाता है कि ज्वेलरी पहनने के बाद कृष्ण सुंदर नहीं दिखते, वो ज्वेलरी सुंदर दिखता है।
तो इतने सुंदर है हमारे भगवान कृष्ण। कृष्ण इतने सुंदर हैं कि जब वो ज्वेलरी पहनते हैं तो वो ज्वेलरी सुंदर दिखता है। तो इसलिए बोलते हैं कि गोपी गीत में गोपियां गाती हैं, गोपियां बोलती हैं कि कृष्ण कैसे हैं, लोटस, लोटस है ना, कमल के फूल के समान है। तो देखो कृष्ण तो कमल के फूल से भी ज्यादा सुंदर हैं। तो फिर आप बोलेंगे फिर कृष्ण गोपियां कमल के फूल के साथ क्यों कंपेयर करते हैं? इसीलिए कंपेयर करते हैं क्योंकि इस संसार में कमल से ज्यादा सुंदर कुछ है ही नहीं। इसीलिए गोपियां कमल के फूल के साथ कंपेयर करते हैं। तो आगे बोलते हैं 10th कैंटो भागवतम के 10वें स्कंद में ये एक सुंदर श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कृष्ण के सुंदरता के बारे में। कृष्ण के सुंदरता के बारे में 6 गुण बताते हैं, टोटल 6। तो पहला चीज बोलते हैं, सबसे पहला गुण बोलते हैं लावण्य सारम। कृष्ण कैसे हैं? जितना भी सुंदर लोग हैं उसमें से सार वस्तु हमारे कृष्ण हैं। फिर दूसरा गुण बोलते हैं असमोर्ध्वम, कृष्ण की बराबरी करने वाला और कृष्ण से ज्यादा सुंदर भी कोई नहीं है। तीसरा बोलते हैं अनन्य सिद्धम, कृष्ण को जो सुंदरता मिला है वो किसी और से नहीं मिला है, खुद वो इतना सुंदर है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चा सुंदर होता है क्योंकि माता पिता सुंदर होते हैं, ऐसे कृष्ण के साथ नहीं, अनन्य सिद्धम, वो खुद सुंदर है। चौथा बोलते हैं दिग्भी पिबंती, इस संसार में कुछ अगर सुंदर आप देखेंगे तो 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, फिर बोर हो जाएंगे आप। लेकिन जब कृष्ण का सुंदरता देखते हैं ना तो बोर नहीं होते, और देखने का मन करता है, और देखना है मुझे, और देखना है, और देखने का मन करता है। उसके बाद बोलते हैं दुरापम। दुरापम मतलब कृष्ण का जो सुंदरता है वो बहुत रेयर है, रेयर। तो कृष्ण का सुंदरता रेयर कैसे है? तो कृष्ण के सुंदरता को तो बहुत लोगों ने देखा था, दुर्योधन ने भी देखा था, शिशुपाल ने देखा था, जरासंध ने देखा था, कंस ने देखा था, लेकिन ये लोगों को कृष्ण सुंदर नहीं लगे, उनको रूप माधुरी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि कृष्ण सुंदर हैं, लेकिन उनके सुंदरता को देखने के लिए, समझने के लिए, आस्वादन करने के लिए प्यूरिटी चाहिए। प्यूरिटी नहीं है तो हम आस्वादन नहीं कर सकते। तो एक बार मैं IYF हमारे यूथ फोरम भक्तों को लेके गया था मायापुर। आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं? बहुत बढ़िया। तो मायापुर में जो विग्रह हैं राधा माधव और पंचतत्व, वो कितने लोगों को सुंदर लगते हैं? सबको सुंदर लगता है ना? तो ये सारे यूथ लोगों को लेके गया था। तो ये एक यूथ मेरे को मिला, तो मैंने उसको बोला देखो देखो कितना सुंदर है, देखो पंचतत्व, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, कितने सुंदर विग्रह हैं, और राधा माधव अष्टसखी कितना सुंदर है। तो पता है वो लड़का क्या बोलता है मुझे? क्या प्रभु जी इसमें क्या सुंदर है तो है, उसमें क्या, आप भी ना कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं।
तो मैं शॉक हो गया। मैं बोला अरे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं इतने सालों में। जब भी मैंने बोला सुंदर है तो सबको लगा सुंदर है, लेकिन इसको नहीं लग रहा है। मैंने बोला आप टिकट निकालो और वापस जाओ, क्योंकि आप अभी यहां दर्शन लेने के लायक नहीं हैं। जब आपको राधा माधव सुंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम है इधर। तो क्यों भगवान सुंदर नहीं होते, है ना? जैसे आप हमारे राधा राधाकांत को देखोगे कितने सुंदर विग्रह हैं, घंटों देख सकते हैं आप। लेकिन कभी कभी जब दर्शन लेते हैं ना तो कुछ भक्त 10 सेकंड 1 मिनट तक भी दर्शन नहीं ले पाते, क्योंकि प्यूरिटी नहीं है ना, हम समझ नहीं पाते, वो आस्वादन नहीं कर पाते। तो दुरापम लास्ट में बोलते हैं एकांत ऐश्वर्य। तो कृष्ण जितना सुंदर है उसमें कृष्ण के सारे ऐश्वर्य हैं। तो ये 6 गुण हैं कृष्ण के रूप माधुरी में। रुक्मिणी मैया बहुत सुंदर श्लोक बोलती हैं, श्री रुक्मिणी उवाच। तो रुक्मिणी मैया एक लेटर लिखती हैं कृष्ण को। कृष्ण को लेटर लिखती हैं, कृष्णा मुझे आपसे मैरिज करना है, विवाह करना है, शादी करना है। तो उसमें जो सबसे पहला श्लोक है ये लिखती हैं, बोलती हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युतात्म चितम अप्रतम में। बोलते हैं रुक्मिणी कि देखो कृष्णा, मैंने सुना है किससे? नारद मुनि से सुना है, अलग अलग साधु मुनि ऋषि से सुना है। तो रुक्मिणी मैया जब छोटी थी तो उनके घर पे अलग अलग साधु मुनि ऋषि आते थे, खास करके नारद मुनि आते थे। तो नारद मुनि और अलग अलग मुनि ऋषि जब आते थे तो वो कृष्ण के बारे में बताते थे, श्रवण करती थी वो। तो वो लिखती हैं कृष्णा भुवन सुंदर शृण्वतां ते, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा हैंडसम है आप। जैसे हमारे दुनिया में ना मिस वर्ल्ड होता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, बहुत सुंदर होते हैं वो लोग। तो सबसे ज्यादा सुंदर उनको दिया जाता है वो मुकुट। वैसे यहां पे रुक्मिणी मैया बोलती हैं जो मिस्टर यूनिवर्स है ना, जो सबसे ज्यादा हैंडसम है वो कौन है? आप, कृष्ण आप हैं। तो फिर कृष्ण पूछेंगे ना, क्या आपने मेरा फोटो देखा है? मेरा फोटो देखा है क्या आपने? तो रुक्मिणी मैया ने फोटो नहीं देखा है, बोलती हैं श्रुत्वा गुणान, मैंने सुना है, फोटो नहीं देखा है। तो नारद मुनि जब जाते थे रुक्मिणी मैया के पास, कभी फोटो लेके नहीं जाते थे कृष्ण का, देखो रुक्मिणी ये कृष्ण है ना ना ना। तो रुक्मिणी मैया बोलती हैं रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। कृष्णा जब आपका रूप देख लेगा कोई तो उसको और कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है, और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, बस हो गया। लेकिन शॉकिंग चीज है, रुक्मिणी ने कभी देखा नहीं है, लेकिन बोल रही है कि अगर देख लेंगे तो और कुछ देखने का जरूरत नहीं। तो इसीलिए कृष्ण के रूप को अगर देखना है तो प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी कैसे आएगा? सुनने से, श्रवण करने से, तब जाके हम कृष्ण के रूप को देख पाएंगे। तो हम जब भगवान को देखते हैं तो यहां से नहीं देखते, हम सबसे पहले यहां से देखते हैं, प्योरिटी आता है तब जाके यहां से दिखाई देगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम जब जागृत होगा तभी भगवान दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं दिखाई देंगे। तो लोग बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर भगवान है तो हमें दिखाओ। कैसे दिखेगा? सुना नहीं ना, सुनेगा तो दिखेगा ना। प्रोसेस पे जाओ,
तो अगर आपको भगवान को देखना है तो पहले मंदिर आओ, ऐसे क्लास में बैठो, श्रवण करो, शुद्ध हो जाओगे, उसके बाद गारंटी है दिखाई देगा, है ना। तो रुक्मिणी मैया यहाँ पे प्रोसेस बताते हैं। फिर ये एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, इसको बोलते हैं नंद नंद अष्टकम। ये रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो रूप गोस्वामी लिखते हैं, सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार्चितांग चंदनम नमामि नंद नंदनम। रूप गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान बहुत सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि सुकर्ण रत्न कुंडलम, जब वो कान में जो है ना कुंडल पहनते हैं तो उससे क्या होता है पता है, वो कुंडल और सुंदर हो जाता है। फिर लास्ट में बोलते हैं अनंग कोटि मोहनम नमामि नंद नंदनम। रूप गोस्वामी बोलते हैं अनंग कोटि, बोलते हैं भगवान इतने सुंदर हैं, कृष्ण इतने सुंदर है। अनंग कोटि, अनंग मतलब कौन, अंग मतलब बॉडी, अनंग मतलब जिसका बॉडी नहीं है। तो किसका बॉडी नहीं है, किसका शरीर नहीं है, कामदेव, मदन। तो शिव जी ने उनको भस्म कर दिया था ना, तो उनका शरीर नहीं है। तो बोलते हैं जब भगवान को दर्शन लेते हैं कोटि कामदेव, कोटि कामदेव अगर खड़े हैं और अगर वो लोग कृष्ण को देख लें तो पता है क्या हो जाएगा, वो करोड़ों कामदेव बेहोश हो जाएंगे, फेंट हो जाएंगे, इतने सुंदर है हमारे कृष्ण। ये रूप गोस्वामी लिखते हैं। यहां तक कि एक जगह पे आचार्य लोग लिखते हैं कि राधा रानी जाती हैं और कृष्ण से रिक्वेस्ट करती हैं हाथ जोड़ के, कृष्णा मेरा एक रिक्वेस्ट है, सुनोगे। राधा रानी कृष्ण को बोलती है मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है, कृष्णा कभी आईना नहीं देखना, कभी आप गलती से मिरर नहीं देखना। तो कृष्ण बोलते हैं क्यों। राधा रानी बोलती हैं कि अगर आपने अगर आईना देख लिया तो आप और किसी को नहीं देखोगे, मुझे भी नहीं देखोगे, इसलिए प्लीज नहीं देखना, आप इतने सुंदर हैं। तो एक दिन क्या हुआ, कृष्ण ऐसे चल रहे थे, इधर उधर घर पे घूम रहे हैं, तो उनका जो पिलर होता था ना वो सब ट्रांसपेरेंट होता था, आईने जैसा दिखाई देता था शक्ल। तो कृष्ण इधर उधर खेल रहे हैं, देख रहे हैं, सडनली कृष्ण को अपना शक्ल दिखाई दिया, फेस दिखाई दिया। और पता है कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बैठ गए देखने के लिए कि ये कौन है, ये तो बहुत सुंदर है। फिर कृष्ण रिसर्च कर रहे हैं, ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है, बहुत सुंदर है ये। कृष्ण कंफ्यूज्ड है, कौन है, मैं तो नहीं जानता, मेरे पास तो सारा ज्ञान है लेकिन मैं नहीं जानता ये कौन है। तो कृष्ण देखे जा रहे हैं। तो आचार्य बोलते हैं कृष्ण जब अपने सुंदरता को देखते हैं तो अगले मोमेंट में उनका सुंदरता और बढ़ जाता है। तो कृष्ण और कंफ्यूज हो जाता है, ये तो और सुंदर है। फिर और बढ़ता है तो और कंफ्यूज होते हैं। ऐसे कृष्ण दिन भर बैठे रह जाते हैं, देखते रहते हैं ये व्यक्ति कौन है, इतने सुंदर है हमारे कृष्ण। तो पहला गुण है रूप माधुरी, है ना। कृष्ण का जो रूप है, ब्यूटी, बहुत सुंदर है कृष्ण हमारे। नेक्स्ट लीला माधुरी। कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो बड़े मधुर हैं, स्वीट। कृष्ण बहुत स्वीट पास टाइम्स करते थे। तो उनके अलग अलग लीलाएं हैं, है ना। तो कृष्ण जब लीलाएं करते हैं तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, परीक्षित महाराज कृष्ण की सारी लीलाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, चाइल्डहुड पास टाइम्स, वो बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं वो।
तो कृष्ण की बाल लीलाएं इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि अगर कोई व्यक्ति, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मान लो आपको कृष्ण लीला सुनने का मन नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि कृष्ण की बाल लीलाएं सुन लो, आपको टेस्ट जागृत हो जाएगा, रुचि जागृत हो जाएगा कृष्ण की लीला के लिए, इतने सुंदर हैं। तो कृष्ण बाल लीलाओं में बहुत सारी लीलाएं करते हैं, पूतना को मारते हैं, तृणावर्त को मारते हैं, बकासुर, अघासुर, कालिया दमन लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, गोवर्धन लीला, बहुत सारी लीलाएं करते हैं, है ना। तो यहां तक कि बोला जाता है कि अगर भक्तों के बीच में मित्रता बढ़ाना है, फ्रेंडशिप बढ़ाना है, तो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करो, है ना, कीर्तन करो, तो फ्रेंडशिप बढ़ेगा। यहां तक कि भागवतम में वर्णन है, बोलते हैं अनुग्रहाय भक्तानां, बोलते हैं कृष्ण इस संसार में क्यों आए, कृष्ण इस संसार में अवतार लेके क्यों आए। क्योंकि कृष्ण जानते थे कि कलयुग आने वाला है, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, तो कलयुग वाले जो भक्त हैं वो डिस्कशन क्या करेंगे, तो उनके पास कोई टॉपिक होना चाहिए ना, तो इसलिए कृष्ण आते हैं और लीला करते हैं, ताकि मैं जब लीलाएं करूंगा तो भक्त लोग डिस्कशन करेंगे। तो कृष्ण कितना चिंता करते हैं, सोचो हमारे बारे में। तो इसमें से वैसे तो बहुत सारे लीलाएं हैं, एक लीला आता है कालिया दमन लीला। तो कृष्णा कालिया के ऊपर डांस करते हैं। तो जब कृष्ण डांस करते हैं तो पता है, जैसे हमारे मंदिर में समर कैंप होता है, तो बहुत सारे माताजी लोग बच्चों को डांस सिखाते हैं, बच्चे नाचते हैं। तो जब समर कैंप होता है तो स्टेज बड़ा बढ़िया स्टेज बनाया जाता है, स्टेबल, तब जाके नाच पाते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए पता है कैसा स्टेज था, सबसे पहला कृष्ण के लिए प्लेन स्टेज नहीं था, वो हिल रहा था वो, और सांप का जो शरीर होता है वो फिसलता है, तो स्लिपरी शरीर था, है ना, कालिया का। कृष्ण उसके ऊपर नाच रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वो नाच रहे हैं तो कालिया के 100 फण थे, 100 वुड्स, हर फण कृष्ण को डसने के लिए मर रहा है, काटने के लिए भाग रहा है। इतना होने के बाद भी कृष्णा बड़ा कंफर्टेबली नाचते हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया है, लड़खड़ाते नहीं है, परफेक्ट ट्यून पे नाचते हैं वो। तो आचार्य लोग बोलते हैं अप्सराएं ऊपर, गंधर्व लोग, वो लोग मृदंग सब बजा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, और कृष्ण जब नाचते हैं तो एक भी बीट मिस नहीं होता, एक भी बीट मिस नहीं होता, परफेक्ट बीट पे नाच रहे हैं कृष्णा। अब देखो, इतना तकलीफ में अगर नाचेगा तो बंदा थोड़ा थक जाएगा ना, लेकिन कृष्ण को पसीना नहीं आ रहा है, थक नहीं रहे हैं, कृष्ण के फेस पे स्माइल है, खुश हैं कृष्ण। और ये सब होने के बाद इतने एक्सपर्ट व्यक्ति है वो, नाचते नाचते फ्लूट भी बजाते हैं। तो ये हमारे कृष्ण हैं, लीला माधुरी। ऐसे ही गोवर्धन लीला करते हैं। तो गोवर्धन लीला, इतना सुंदर लीला करते हैं कृष्णा। जब गोवर्धन धारण किए थे तो सारे जितने भी ब्रजवासी हैं सब गोवर्धन के नीचे आ गए, और 7 दिन 7 रात कंटिन्यूस कृष्ण का दर्शन ले रहे हैं, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, क्योंकि कृष्ण का दर्शन लेते लेते उनको नरिशमेंट मिल रहा है। और जितने ब्रजवासी हैं, आचार्य बोलते हैं गोवर्धन लीला में जितने ब्रजवासी हैं, सबको लग रहा है कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। अभी देखो, कृष्ण अगर ऐसे खड़े हैं, गोवर्धन धारण किया है,
तो इधर वाला व्यक्ति बोलेगा ना कृष्ण मेरे को देख रहे हैं, पीछे वाला व्यक्ति बोलेगा क्या? नहीं, कृष्ण के केस में पीछे वाला व्यक्ति को भी लग रहा है कृष्ण सिर्फ मुझे देख रहे हैं। मतलब सारे ब्रजवासियों को क्या लगा पता है? कृष्ण 7 दिन 7 रात सिर्फ मुझे देख रहे थे। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण हमको। ये लीला माधुरी हमारे कृष्ण का। फिर थर्ड वाला है वेणु माधुरी। कृष्ण बहुत बहुत सुंदर तरीके से वेणु बजाते हैं, फ्लूट बजाते हैं। तो कृष्ण जब फ्लूट बजाते हैं इतना सुंदर होता है कि आचार्यगण लिखते हैं गाय है, गाय का दूध बछड़ा पी रहा है। तो गाय का दूध जब बछड़ा पीता है तो कृष्ण वेणु बजाते हैं। तो कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो बछड़ा सुनता है। बछड़ा जब सुनता है तो दूध से ज्यादा मीठा क्या लग रहा है? फ्लूट का साउंड अच्छा लग रहा है। अरे कितना सुंदर है। तो ये बछड़ा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, अरे अब मैं दूध पीऊं कि फ्लूट सुनूं? क्योंकि दूध पी रहा हूं तो यहां पे डिस्टरबेंस हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो पता है बछड़ा दूध पीने में, बांसुरी सुनने में कंफ्यूज हो जाता है। कंक्लूजन बछड़ा क्या निकालता है? हट, दूध नहीं पीऊंगा, नहीं चाहिए दूध। ये जो फ्लूट का साउंड है ये बहुत बहुत स्वीट है, तो छोड़ देता है दूध और वो बैठ के फ्लूट सुनता है। इतना सुंदर बजाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे एक इस्कॉन मंदिर में श्रृंगार हुआ। श्रृंगार होने के बाद वो जो पुजारी था फटाफट फटाफट श्रृंगार करते करते थोड़ा गलती कर दिया। उसने क्या किया, कृष्ण के बांसुरी को उल्टा लगा दिया। उसने जिस तरफ बजाना चाहिए वो मुंह की तरफ होना चाहिए, लेकिन वो उल्टा रह गया। लगा के फटाफट अल्टर खोल दिया उसने शंख बजा के। तो प्रभुपाद जी गए, दर्शन लिए। प्रभुपाद जब दर्शन लिए तो भक्त लोग इधर देखे, अरे फ्लूट को उल्टा लगा है। तो सारे भक्त इधर उधर दौड़ने लगे, अरे फ्लूट सीधा करो, फ्लूट सीधा करो, प्रभुपाद डांटेंगे, फ्लूट सीधा करो। तो पता है प्रभुपाद क्या बोलते हैं? डोंट वरी, हमारे कृष्णा इतने एक्सपर्ट हैं कि फ्लूट को उल्टा भी बजा सकते हैं वो। तो इतना टेंशन मत लो, हमारे कृष्णा सीधा पकड़े कि उल्टा पकड़े, बजाएंगे तो उतना ही स्वीट साउंड निकलेगा। तो इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं ये जो कान दिया है, ये कान सिर्फ भगवान का फ्लूट सुनने के लिए दिया गया है हमको। तो आप बोलेंगे प्रभु जी फ्लूट तो हमको सुनाई नहीं देता। तो इसीलिए आचार्य लोग बोलते हैं जो कृष्ण कथा है, जो भागवतम से हम श्रवण करते हैं, वो और कुछ नहीं है। वो क्या है? वो फ्लूट, भगवान जो बंसी बजाते हैं वो बंसी का साउंड है भागवतम। तो जब हम भागवतम श्रवण करते हैं वो भगवान के बंसी का साउंड है, उसको हमें श्रवण करना चाहिए। चौथा, फोर्थ क्वालिटी। सबसे पहला वाला क्या डिस्कशन किया हमने? थोड़ा जोर से, रूप माधुरी। दूसरा लीला माधुरी। तीसरा वेणु माधुरी। 3 हो गया। चौथा भक्त माधुरी। भक्त माधुरी क्या है? भगवान हमेशा अपने भक्तों के बीच में रहते हैं, हमेशा। भगवान कृष्ण कभी अकेले नहीं मिलेंगे आपको, हमेशा भक्तों के साथ ही रहेंगे। कभी कभी अगर आप कोई फोटो देख लिए जिसमें कृष्ण अकेले हैं, उसमें भी आप देखेंगे कृष्ण किसी पेड़ के पास हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी पेड़ है तो अकेले है ना? नहीं नहीं,
पेड़ है तो अकेले नहीं है, वो कल्प वृक्ष है, वो चेतन वस्तु है, वो कृष्ण से प्रेम करता है। कभी कभी कृष्ण यमुना तट पे हैं, तो यमुना का नदी बह रहा है, तो यमुना नॉन लिविंग नहीं है, यमुना एक पर्सनालिटी है, चेतन वस्तु है। तो भगवान कभी भी अकेले नहीं रहते, हमेशा भक्तों के साथ रहना पसंद करते हैं, है ना। तो इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि हमारा जो जीवन है, ऑर्डिनरी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शुरुआत के 5 साल 0 to 5, शुरुआत के 5 साल जो है उसको बोलते हैं कौमार। 0 से 5 साल तक कौमार बोलते हैं। 5 से 10 साल पौगंड बोलते हैं। 11 से 15 साल कैशोर बोलते हैं। और 16 साल से आगे यौवन बोलते हैं। 4, 0 से 5 क्या बोलते हैं? कौमार। 6 से 10 पौगंड, 11 से 15 कैशोर, और 16 से आगे यौवन बोलते हैं। लेकिन कृष्ण के केस में आचार्य लोग लिखते हैं, कृष्ण के लिए कौमार क्या था? 0 से लेके 3 साल 4 महीना। मैं बाद में प्रश्न पूछूंगा आप लोगों को, इतना सारा मैथमेटिक्स सिखाया, मैं बड़ा मेहनत से याद करके आया हूं, तो आप लोगों को याद रखना है, ये सब भूलना नहीं है, नहीं तो इतना मेहनत मेरा पानी में जाएगा। तो वो कृष्ण के केस में 0 से कितना? 3 साल 4 महीना। देखो हमारे केस में कौमार 5 साल तक, लेकिन कृष्ण के केस में आचार्य बोलते हैं 0 से 3 साल 4 महीना। अच्छा, कृष्ण के केस में पौगंड कब? 3 साल 4 महीना से 6 साल 8 महीना तक। अच्छा, हमारे केस में कब तक? 10 साल, लेकिन कृष्ण के केस में 6 साल 8 महीना। अब कृष्ण जब 6 साल 8 महीना के हो जाते हैं, उसके बाद वहां से लेकर 10 साल तक कैशोर है, उसको बोलते हैं कैशोर, 10 साल तक। उसके बाद कृष्ण हमेशा कैशोर ही रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं, एज नहीं होता उनको। उनको चाहे 11 साल हो, 16 साल हो, 125 साल हो। तो कृष्ण जब महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान पे थे, तो ऐसा नहीं था कि कृष्ण बूढ़े हो गए, 125 साल, दांत नहीं है ना, बाल पक गया है, ऐसा नहीं था। कृष्ण एक 16 साल के किशोर अवस्था में है। कृष्ण बहुत सुंदर हैं। इसलिए जब भीष्म पितामह देखते हैं कृष्ण को, तो उनको प्रेम हो जाता है। भीष्म पितामह जब कृष्ण को देखते हैं, बोलते हैं, अरे ये रूप देखो कितना सुंदर है। तो कृष्ण अपोजिट पार्टी में क्यों थे? आचार्य लोग लिखते हैं, खाली भीष्म को सुख देने के लिए। अगर भीष्म के टीम में रहेंगे तो भीष्म दर्शन ले पाएंगे क्या? नहीं। भीष्म के ऑपोजिट में रहेंगे तो हर दिन भीष्म दर्शन लेंगे। इसीलिए कृष्ण ऑपोजिट टीम में थे। तो कौमार, पौगंड और कैशोर, ये 3 सेक्शन जो कृष्ण का था, ऐसा बोला जाता है कि कौमार वाला जो सेक्शन था, उसमें कृष्ण हमेशा वात्सल्य भाव के भक्तों के साथ रहते थे। पौगंड जो एज था, उसमें हमेशा कृष्ण साख्य रस वाले भक्तों के साथ रहते थे। कैशोर जो एज था, उसमें कृष्ण हमेशा माधुर्य रस वाले भक्तों के साथ रहते थे। तो 0 to 3 साल तक कृष्ण वात्सल्य रस वाले भक्तों के साथ रहते थे। इसका मतलब यशोदा मैया।
हमेशा कृष्ण यशोदा मैया के आसपास रहते थे, यशोदा मैया के साथ रहते थे। तो ये वात्सल्य रस वाले भक्त जितने भी लीलाएं हैं उसमें सबसे मधुर लीला कौन सा है? दामोदर लीला। फिर पौगंड लीला, उसमें सखा लोगों के साथ, गोप सखाओं के साथ जाते थे, जंगल जाते थे, खेलते थे, एक दूसरे को खाना खिलाते थे। और कैशोर लीला में माधुर्य भाव वाले भक्तों के साथ रहते थे, जो गोपियां हैं, गोपियों के साथ रहते थे। तो अपने पूरे जीवन में कृष्ण हमेशा भक्तों के साथ रहते थे। इसीलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम। बोलते हैं कि अरे, ब्रह्मा जी बोलते हैं ओ भाग्यम, अरे कितना भाग्य है देखो भक्तों का कि ये भक्त लोग कृष्ण के साथ लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं। कृष्ण कौन है? कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। पता है हमारा केस कैसा है? एक बार एक स्पेशल एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा, तो वो एक्ट्रेस इस्कॉन मंदिर आ गई। तो वो एक्ट्रेस जब इस्कॉन मंदिर आ गई तो सारे भक्त पता है क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट एक फोटो ले लें। एक एक फोटो ले लूंगा और स्टेटस में डालूंगा, लोग जानेंगे कि मैंने इस एक्ट्रेस के साथ फोटो लिया है। सब भाग रहे हैं उसके पीछे। वो एक्ट्रेस कौन है ना? फालतू भौतिक संसार का कोई बद्ध जीव है, क्या है उसमें? लेकिन ये कौन है? हमारे कृष्ण हैं, सुप्रीम। उनके साथ अगर खेलने मिल रहा है तो कितना बड़ा भाग्य है। ब्रह्मा जी एक्सटेसी में चले जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या भाग्य है। तो कृष्णा गोपियों को देखकर ये श्लोक बोलते हैं। कृष्णा गोपियों को बोलते हैं, ये स्टेज पे कोई जाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कृष्णा जब गोपियों को देखते हैं बोलते हैं कि आपने मेरा इतना अच्छा भक्ति किया है कि मैं कभी भी, है ना, वो रिटर्न्स नहीं दे सकता, वो कर्ज चुका नहीं सकता मैं। तो फिर कृष्ण वहां पे बोलते हैं कि आपने क्या किया? आपने अपने पूरे फैमिली को छोड़ दिया, सोसाइटी के, समाज के सारे रूल रेगुलेशन को छोड़ दिया, अरे सब त्याग दिया और मेरे पास आ गए। इतना प्रेम है, मैं कभी रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता। यहां तक कि कृष्ण गोपियों को बोल देते हैं कि ब्रह्मा जी का जीवन भी अगर मुझे मिल जाए ना, ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन भी अगर मिले, उतना भी अगर मैं तुम्हारा सेवा करूं। कौन? कृष्ण बोल रहे हैं, सोचो। कृष्ण गोपियों को बोलते हैं अगर ब्रह्मा जी का जीवन मुझे मिले और पूरा जीवन बैठ के सिर्फ तुम्हारा सेवा करूं, तो भी तुम्हारे सेवा का कर्ज जो है मैं चुका नहीं सकता। इतना बड़ा कृपा है तुम्हारा मेरे ऊपर। तो इसीलिए भक्त माधुरी, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो हमने चार हरे कृष्णा। तो हमने चार गुण डिस्कस किया। पहला कौन सा था? थोड़ा जोर से बोलोगे तो अच्छा लगेगा। रूप माधुरी। दूसरा? तीसरा?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कृष्ण के 4 गुण डिस्कशन किए अभी। इसके लिए हम कृष्ण को भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि जैसे कृष्ण हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं, वैसे ही हमें भी हमेशा भक्तों के साथ रहना चाहिए। अगर हम भक्तों के साथ रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? हमको कृष्ण कथा मिलेगा, जैसे आज हम श्रवण कर रहे हैं। जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो क्या होता है? अंदर के अनर्थ साफ होते हैं। इसीलिए हमेशा हमें भक्तों के संग में रह के कृष्ण कथा सुनना चाहिए, नवदा भक्ति करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तब जाके ये चित्त शुद्ध होगा और हमारा जो प्रेम है कृष्ण के लिए जागृत होगा। तो उदाहरण देते हैं आचार्य लोग, आयरन पार्टिकल्स, लोहा का नेचुरल क्वालिटी होता है, वो चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। वैसे ही हम जो बद्ध जीव हैं, हम भी जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम भगवान से आकर्षित नेचुरली होते हैं, जैसे लोहा चुंबक से होता है। लेकिन अभी हम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंग लग गया, रस्ट हो गया है। अब जंग लग गया है तो उसको निकालना पड़ेगा ना। तो जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं तो वो निकलेगा। कृष्ण कथा जब करते हैं, श्रवण करते हैं, नाम जब करते हैं, तो वो जंग निकलेगा और फिर से हमारा जो नेचुरल अट्रैक्शन है कृष्ण के लिए, वो जागृत होगा। तो इसीलिए अभी जो ये जन्माष्टमी आ रहा है, ये जन्माष्टमी में हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, मेरा जो चेतना है उसकी रक्षा करो। मेरे चेतना की रक्षा करो का मतलब क्या है? मेरे चेतना को ऐसा बनाओ कि मैं आपका स्मरण करूं। तो जन्माष्टमी का भाव क्या है हमारे लिए, कि हम कैसे कृष्ण का स्मरण करें। ये जन्माष्टमी का मेन प्रार्थना होना चाहिए आपका कृष्ण के लिए। तो देखो, रक्षा करने की जब बात आती है तो हमको क्या लगता है, हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम निकालो। लेकिन नहीं, हमें भगवान के पास जाके ये प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन का प्रॉब्लम निकालो। हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे कृष्ण स्मरण दो। कृष्ण के जो माता पिता थे, कौन थे कृष्ण के माता पिता? वसुदेव और देवकी। कृष्ण के माता पिता हैं, लेकिन कितना तकलीफ हुआ सोचो। देखो, देवकी कृष्ण की मां है, लेकिन उनके जीवन में कितना प्रॉब्लम आया। इतना प्रॉब्लम आया, जब शादी हुआ ना, जिस दिन शादी हो गया उसी दिन कंस ने क्या किया? तलवार उठाया मारने के लिए। देवकी कौन है? कृष्ण की मां है। जब कृष्ण की मां को इतना तकलीफ हो सकता है तो आप बच जाओगे। इसलिए बोर्ड लगाया गया भौतिक संसार में, दुःखालयम शाश्वतम। दुख है, यहां पे दुख जरूर मिलेगा। आप अगर कृष्ण के मां भी बन गए तो भी दुख मिलेगा। तो देवकी का जब शादी हुआ, तब से कंस ने उसको क्या किया? जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद पहला 6 बच्चों को मार दिया कंस ने। सोचो, इतना दुख, आपके आंखों के सामने आपका बच्चा मर रहा है, कितना दुख है सोचो। फिर फाइनली 8वां बच्चा जन्म लिया, कृष्ण।
तो कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो माता पिता क्या बोल सकते थे? वसुदेव और देवकी क्या बोल सकते थे? हे कृष्णा, देखो अभी बहुत हुआ, अब इतना तकलीफ नहीं चाहिए, क्या करो, अभी जन्म लिया, फटाफट कंस को मारो, हमको निकालो जेल से। लेकिन कुछ नहीं बोला उन्होंने। वसुदेव और देवकी जब कृष्णा जन्म लेते हैं तो कृष्ण वसुदेव को बोलते हैं, चलो अभी मुझे गोकुल छोड़ के आओ। तो वसुदेव चाहते तो बोल सकते थे ना, पहले कंस को मारो फिर छोड़ने जाऊंगा, हमको जेल में छोड़ के तुम घूमने जा रहे हो। नहीं नहीं, वसुदेव कृष्ण को छोड़ने गए। कृष्ण को क्यों छोड़ने गए? ताकि कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करें। लेकिन वो बाल लीलाओं का दर्शन वसुदेव को नहीं हुआ। सोचो, मेरा बच्चा खुद का बच्चा है, लेकिन ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम में हूं, और मेरे बच्चे का जो सबसे स्वीट बाल लीला है वही दर्शन नहीं मिल रहा है। कितना पेन है ना। तो वो वसुदेव कृष्ण को छोड़ के आ जाते हैं। और पता है, कृष्ण 11 साल रहते हैं ब्रज में। 11 साल में कभी बीच में आके मिलके नहीं जाते। 11 साल तक दिखाई नहीं देते। वसुदेव देवकी जेल में होते हैं। इतना तकलीफ में भी वसुदेव और देवकी हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं। तो भक्त मतलब क्या? हम कभी कृष्ण से ये नहीं बोलते मेरे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हम कृष्ण से बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे आपका स्मरण होते रहे, बस यही चाहिए। और ये स्मरण कब होगा? आचार्य लोग बोलते हैं जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं भगवान। क्यों प्रसन्न होते हैं? तो हमारे एक भक्त बढ़िया बता रहे थे कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करते हो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप हरे बोलते हो तो हरे का अर्थ क्या है? जोर से, राधा रानी। तो जैसे ही हरे बोलते हो ना, कृष्ण खुश हो जाते हैं। हरे, किसने राधा रानी का नाम लिया? तो कृष्ण ध्यान देते हैं। फिर हरे के बाद हम कृष्ण जब बोलते हैं तो कौन प्रसन्न हो जाते हैं? राधा रानी खुश हो जाती है, अरे किसने कृष्ण का नाम लिया। तो आप सोचो, जब हरे बोलते हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं बता रहा था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हरे बोलने से कौन प्रसन्न होता है? कृष्ण बोलने से कौन प्रसन्न होता है? तो हरे कृष्ण बोलने से दोनों नाचते हैं, क्या रे, है ना, नाम ले रहे हैं। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हम कृष्ण, राधा और कृष्ण को प्रसन्न कर पाते हैं। और एक आचार्य बोलते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना स्टार्ट करते हैं तो राधा कृष्ण देखते हैं कि अरे ये बद्ध जीव इतने जन्म से भटक रहा था, फाइनली मेरे पास आ रहा है, जप कर रहा है, अब इसका उद्धार हो जाएगा। तो राधा और कृष्ण जो हमारे इटर्नल मदर और फादर है, पेरेंट्स हैं, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।
ये सोच के प्रसन्न हो जाते हैं कि अभी ये 1000 जगह पे भटक रहा था, अभी वापस आ रहा है। इसीलिए हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे ये जो जंग लगा है ना, अनर्थ, तो हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि जो वसुदेव और देवकी के, तो वसुदेव और देवकी के जो 6 बच्चे थे उसको बोलते हैं 6 अनर्थ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो जब ये 6 चीज निकलेगा तब कृष्ण और बलराम जीवन में आएंगे। तो देवकी और वसुदेव, उनको सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है? 6 बच्चों को। जैसे वसुदेव और देवकी माता पिता को 6 बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ही हमें भी ये 6 अनर्थ बड़े प्यारे हैं। अंदर हम उसको सेफ रखें, निकलना नहीं चाहिए। निकल गया तो कैसे होगा? नहीं निकालते हम। लेकिन जब हम ये 6 अनर्थों को निकाल देंगे, भगवान के चरणों में दे देंगे, सैक्रिफाइस कर देंगे, तो फिर आचार्य लोग बोलते हैं कि कृष्ण और बलराम हमारे जीवन में आएंगे। तो जन्माष्टमी का ये मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारा कि कैसे हम हमारे चेतना में कृष्ण और बलराम को इनवाइट करें। हरे कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी कुछ ही दिन में जन्माष्टमी है। तो जन्माष्टमी का डेट है 4 सितंबर, 4 सितंबर। तो 4 सितंबर को ये तो ऑब्वियस है कि आप लोगों को छुट्टी होगा, और छुट्टी नहीं भी होगा तो शाम के वक्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि 100% आप लोगों को वो फेस्टिवल अटेंड करना है। बहुत सुंदर अभिषेक होगा, प्रसाद होगा। फिर उसके अगले दिन नंदोत्सव भी है। तो ये जो दोनों फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए। तो जन्माष्टमी वाले दिन बहुत सारी सेवाएं होती हैं जन्माष्टमी और नंदोत्सव में। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग मंदिर आइए, छुट्टी है तो किसी ना किसी सेवा में भाग लीजिए। तो हम जब मंदिर आते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा जो प्रेम है भगवान के लिए वो जागृत होता है। तो जन्माष्टमी के पहले तो झूलन यात्रा है। तो एवरी डे शाम को भगवान को झूलाने का मौका है। तो ऑफिस आवर्स के बाद शाम को होता है, तो कोई भी मिस मत करो। एवरी डे शाम को आप लोग आ सकते हैं, भगवान को झूला झूलाने का मौका मिलेगा। तो ये सारे फेस्टिवल में आप लोग भाग लीजिए और अपने चेतना को कृष्णा कॉन्शियस कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त भक्त को। बहुत सुंदर क्लास टी आज आपण मान समस्त श्रवण कले। भगवान कर विशेष 4टी लीला विषय श्रवण कले। ये सब गुड़ी को आम शुणिया द्वारा आमर मन रे चेतन